अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस अरबाज खान है, लेकिन हमारे साथ एक और बहुत ही हॉट एंड स्टनिंग खातून बैठी हैं। वो कौन है? उनका हम पैकेज देखेंगे, लेकिन देखने से पहले मेरी खाला है, लेकिन फिर भी बहुत हॉट है। समीना अहमद हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने किरदार के जरिए अनगिनत मुस्कुराहटें बखेरी। हालांकि समीना अहमद का कहना है कि आपने अपने करियर संजीदा किरदारों से शुरू किया। हम भला ये कैसे मान लें जब हमारे पास उनकी बेमिसाल अदाकारी से भरे हुए ड्रामे हैं, मसलन अक्कर बक्कर, अलिफ नून, टाल मटोल और सच गप। समीना अहमद ने 1997 में अपने प्रोडक्शन हाउस का इनेकाद किया और इन्हीं प्रोडक्शंस ने हमें 150 एपिसोड्स पर मबनी फैमिली फ्रंट जैसा जबरदस्त मज़ाहिया प्रोग्राम दिया। आइए मिलते हैं समीना अहमद से। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ये वो वाला मौका था। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपने आते ही सवाल किया कि आज कोई स्टोन्स वोन्स हमें मैंने वो आप प्रोग्राम देखा था और वो मुझे बहुत मजे का लगा। बस फिर आपका वादा है ऑन एयर, क्योंकि ऑफ एयर वादा शायद पक्का पूरा ना हो कि आप आएंगी तो हम आपको बुलाएंगे और साथ में स्टोन्स वाला भी, टैरो कार्ड्स वाला भी, हाँ, सब बुलाएंगे। सब एक ही दफा में पता चला, सारा कुछ एक ही दफा पता करें। ऑन एयर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो नहीं, कोई बात नहीं, खैर चलता है इंडस्ट्री में। ईद का मौका कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? मुझे पता है कि इस सवाल का आप लोग बहुत दफा जवाब दे चुके हैं, लेकिन ईद के 3 दिन होते हैं। बकरा ईद में तो जैसे कि अरबाज से पहले बताया, पहला दिन तो कुर्बानी में ही गुजर जाता है। बहुत से लोग कुर्बानी नहीं करते, आजकल डोनेशंस दे देते हैं, यू नो कि हमने, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच होती है, व्हाटएवर एनीवन वांट्स टू। तो आप किस तरह अपनी ईद के 3 दिन गुजारती हैं? ये मत बताइएगा सो के, क्योंकि मैं बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, मैं इतना सो नहीं सकती। वैसे आप इतनी अपन अबाउट होती है, मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए सो के नहीं, मतलब एक दिन होता है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, जो भी फैमिली हो शहर में। और आप आजकल आई एम वेरी लकी, माय मदर इज हियर फ्रॉम अमेरिका, तो उनके साथ बहुत सारा वक्त उनके साथ, सारा दिन कल का उनके साथ गुजारा। और फिर भाई और भाभी आ गए शाम को, तो यू नो इट वाज जस्ट। और उनके लिए भी अमेजिंग होगा क्योंकि उनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी है। नहीं, वो यहाँ नहीं है, जैन और हाजरा यहाँ नहीं। कहाँ पे है वो? कराची में। आए नहीं? नहीं। तो मुझे ये बताइए कि आपको अब कैसा लगता है? अब आपकी ईद, चले इस ईद पे तो नहीं था आपका ग्रैंडसन, मगर पिछली ईद पे तो आई थिंक वो आपके साथ ही था। तो मुझे ये बताइए कि ईद का मौका अब नाउ एज अ ग्रैंड मदर आपकी किस तरह गुजरती है ईद? क्या उसके इर्द गिर्द उसके तो और उसके हाँ, गोदी में, फिर उसने बाहर जाना है, फिर उसने चिड़ियों को देखना है, मानों को देखना है, जिसको वो आओ कहता है। फिर भव को देखना है, कुत्ते को देखना है, फिर उसको खाना खिलाना है, यू नो ऑल दोस थिंग्स, एंड आई जस्ट लव इट। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह से इनका ग्रैंडसन 2 साल का है। अल्लाह में उसे जिंदगी दे, उसे खुश रखे, और बल्कि मेरी भी जिंदगी उसको लग जाए, आई डोंट माइंड। अच्छा, मुझे ये बताइए अरबाज, आपके लिए यू नो ईद फर्क होती है जब बंदा सिंगल होता है, फिर शादी हो जाती है, फिर वाइफ तैयार होती है ईद पे, और तैयारी की तारीफ भी करनी पड़ती है, और जब नहीं करते तो फिर लड़ाई होती है, और फिर उसके बाद जब बच्चा हो जाता है। इन तीनों चीजों में क्या फर्क है ईद में आपके लिए? बेसिक डिफरेंस है कि पहले ईदी लेते थे, अब ईदी देते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल सब कुछ आ गया, और डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा फोकस अपने बच्चे के लिए होता है कि यार उसके लिए ये चीज, अपनी तो फिक्र ही नहीं होती। आपकी नहीं होती, मेरी तो लड़ाई फटे इस बात पे होता है कि उसको दे दी तो मेरी ईदी कहाँ है? तो क्या मतलब? दे दी ना, एक ही घर में जा रही है, क्या मतलब? मैंने जूते नहीं खरीदने? किसी जितनी ज्यादा ईदी बच्चे की और मुझे मिलेगी, उतनी ज्यादा मैं अपने लिए चीजें लूंगी। अब ये देखिए, कुछ साल तक तो करने दे, सिर्फ 4.5 साल का, 5 जब 8-9 साल का होगा तब उसको उसकी शायद ईदी देनी शुरू कर दो। ईद पे अरबाज, क्योंकि हम अब आपको खुदा हाफिज कहने लगे हैं, हमारे साथ एक और गेस्ट आएंगी, तो आप कोई मैसेज अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को? खुशबू से तो आपने बड़ा शदीद किस्म का मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं ईद के हवाले से, अगर खुश है इंसान तो हर दिन उसकी जिंदगी का ईद का दिन है। बहरहाल सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो ईद है स्पेशली, जो हमारे सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं जो यकीनन एक बहुत बड़ी आफत से गुजरे हैं, तो जितना भी हो सके अपनी खुशियों में उनको शामिल करें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो जस्ट बी हैप्पी, लव पाकिस्तान, बी पाकिस्तानी, और जस्ट लीव इट, दैट्स इट।
क्या मतलब दिल दी में? Don't leave it, please stay. If you don't love Pakistan, if you don't love your country, then just leave it. हाँ, ये मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है बैठ के रह पाकिस्तान भी की रहे बुराई हैं भी करनी। पाकिस्तान को, ये है रह भी रहे हैं तो I hate आप this रह रहे place, हैं। I hate it, I hate it। बैठे में हाँ यार बेटा मुझे चाय ला दो, मुझे कॉफी ला दो, अपनी एंजॉय भी करनी है सारी चीजें। खैर छोड़ें ये बातें, पॉजिटिव बातें करते हैं। ये खुशबू के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट अरे थैंक यू, आप मतलब इस्तेमाल कर लीजिएगा प्लीज, हमें पता है कि आप स्टार हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। समीना खाला आप कहीं नहीं जाएंगी, ओके। अब मैं आपको मजीद और हरास करूंगी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। अरबाज खान हमारे साथ थे। खुशबू बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके बेटे का नाम क्या था? आर्यन। आर्यन, ईद मुबारक और रॉक स्टार क्योंकि आपके रॉक स्टार पेरेंट्स हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।